एक मासूम सा बच्चा जान बचाकर भागता हुआ नदी किनारे खड़ी एक मीनू आंटी के पास आ जाता है। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा होता है। तब मीना आंटी घबराकर उससे पूछती है, क्या हुआ बेटा? बच्चा कांपती हुई आवाज में कहता है, आंटी प्लीज मुझे बचा लो आंटी। बिना एक पल सोचे बच्चे को पास खड़ी नाव में छुपा देती है। तभी अचानक एक बदमाश की नजर मीनू आंटी पर पड़ती है। वह तेज कदमों से मीनू आंटी के पास आता है और शक भरे लहजे में पूछता है, क्या तुमने किसी बच्चे को इधर भागते देखा है? मीनू आंटी हिम्मत जुटाकर कहती है, नहीं, मैंने किसी बच्चे को नहीं देखा। तभी एक बदमाश नाव के अंदर झांकता है। अंदर से तेज बदबू आती है। वह नाक सिकोड़कर पीछे हट जाता है, लेकिन अचानक दूसरा बदमाश दौड़ता हुआ आता है और नाव के अंदर जोर से तलवार घुसेड़ देता है। तलवार बच्चे के बिल्कुल पास से निकल जाती है। बदमाश तलवार बाहर निकालकर देखता है, खून नहीं लगा। सभी बदमाश वहाँ से चले जाते हैं। कुछ समय बाद दोनों जंगल की ओर चले जाते हैं। मछली पकड़कर खुशी खुशी लौटते हैं। तभी बच्चे के हाथ में एक चमकीला पत्थर होता है। वह उत्साह से मीनू आंटी को दिखाता है। आंटी हैरानी से कहती है, इतना सुंदर पत्थर तुम्हें कहाँ मिला? अचानक पत्थर बच्चे के हाथ से गिर जाता है और खुद ब खुद आगे की ओर लुढ़कने लगता है। बच्चा उसे पकड़ने के लिए दौड़ता है और अचानक ठोकर खाकर नीचे गिर पड़ता है, सीधे एक राजा की गोद में। राजा बच्चे को उठाकर ध्यान से उसका चेहरा देखते हैं। उनकी आंखें भर आती हैं। ये बच्चा कोई और नहीं, मेरा वही इकलौता बेटा है जो बचपन में खो गया था। बच्चा डरकर तुरंत अपनी आंटी के पास भाग जाता है। राजा अपने सैनिकों से कहते हैं, बच्चा कहाँ गया? जल्दी ढूंढो। मीनू आंटी दौड़कर बच्चे को सीने से लगाती है। तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? और भगवान का धन्यवाद करती है। लेकिन तभी बच्चे को फिर से चक्कर आता है और वह बेहोश हो जाता है। मीनू आंटी बच्चे को घर ले आती है। उसकी हालत और बिगड़ जाती है। शीनू अंकल चिंतित होकर कहते हैं, किसी अच्छे डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा, लेकिन हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। तभी मीनू आंटी बच्चे का वही चमकीला पत्थर निकालकर शीनू अंकल को देती हैं। पत्थर देखकर अंकल की आंखें चमक उठती हैं और तभी अचानक बच्चे के असली पिता वहां पहुंच जाते हैं। वे अपने बेटे को पहचान लेते हैं और उसे अपने महल लेकर चले जाते हैं। इस कहानी का दूसरा भाग देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।